हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। ओके, तो आज का टॉपिक होने वाला है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मैंने फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर रखा है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम समझते हैं। ओके चलिए, तो फ्रेंड्स अगर मान लेते हैं एक बॉल है इस जगह पे, ओके, ये पॉइंट ए पे है, ओके, और एक और पॉइंट बी है। अभी ये पॉइंट ए पे है, मतलब ये बॉल रेस्ट पे है। क्या है? रेस्ट पे है। हम कह सकते हैं इसका जो वेलोसिटी है क्या है, वो 0 है। ओके, अब इस बॉल को क्या करते हैं, हम किक करते हैं। किक करने के बाद ये बॉल कहाँ चला जाता है? पॉइंट बी पे चला जाता है, और इसका जो वेलोसिटी हो जाता है, इसका वेलोसिटी हम कहेंगे, इसका वेलोसिटी जो हो जाती है हम कहेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ओके चलिए, सिमिलरली फ्रेंड्स एक और बॉल है, वो भी पॉइंट ए पे है और ये भी रेस्ट पे है। सो वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इज 0 मीटर पर सेकेंड। वी कैन से मीटर पर सेकेंड। अगेन आई किक दिस बॉल, देन ये कहां चला जाता है? पॉइंट बी। ओके, बट इसका वेलोसिटी क्या होता है? पॉइंट बी में आ जाता है, तो हम कहेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों बताइए कि कुछ यहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दिख रहा है? हाँ, दिख क्या रहा है कि जब मैंने फर्स्ट केस में मैंने इस बॉल को किक करा, तो ये पहले बॉल क्या था? रेस्ट पे था। क्या है? रेस्ट पे है, पॉइंट ए पे है, रेस्ट है। बॉल ऐसे रख दिए, क्या है? बॉल हमारा ऐसे है। ओके, अब बॉल को मैं क्या कर रहा हूं? किक कर रहा हूं। तो किक करने के बाद क्या है? ये बॉल हमारा इस पॉइंट पे आ गया। तो पहले जब बॉल हमारा रेस्ट पे था तो इसका वेलोसिटी 0 था मीटर पर सेकेंड। अब जब मैंने इसको किक करा तो इसका क्या हो गया? पॉइंट बी पे आ गया। इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए, फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में मैंने क्या करा? सिमिलरली एक बॉल था जो रेस्ट पे था। क्या था? रेस्ट पे था। मैंने इस बॉल पे क्या करा? किक किया। जब ये बॉल रेस्ट पे था तो इसका वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। मैंने जब इसको किक करा तो ये पॉइंट बी पे आ गया, और इसका जो है वेलोसिटी क्या चेंज हो गया? 0 से 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ये क्वेश्चन मार्क है, व्हाई। ओके चलिए, इस चीज को क्या करेंगे हम? समझेंगे। ओके, क्या करेंगे? समझेंगे। तो क्या करेंगे? इसको चलिए हटा देते हैं। ये रिमेंबर करेंगे कि मैंने पहला एग्जांपल ये दिया। पहले कुछ मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ चीज ऐसे हैं जिसके बारे में हम लोग क्या कर ले, डिस्कस कर लेते हैं। अब एक और है केस। क्या फ्रेंड? अगर मान लेते हैं एक, हम कहेंगे एक क्या है, ये जग है या ग्लास, कांच का ये ग्लास है। ओके ओके, इसको क्या किया मैंने? इस जग को क्या किया मैंने? गिराया ग्राउंड पे। हम कहेंगे ग्राउंड पे मैंने इसको गिराया। गिराने के बाद ये जग जो है ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स? ये क्या होता है? ये ब्रेक हो जाता है। इसका कांच क्या होता है? ब्रेक हो जाता है। मैंने कहाँ गिराया? मैं बोल रहा हूं मैं रोड पे गिराया, ऑन द ग्राउंड में गिराया। ओके चलिए, सिमिलरली इसी प्रकार से मैंने क्या किया? एक और कांच का मैं क्या लिया? एक और सिमिलरली मैंने क्या किया? एक और कांच का मैं ग्लास लिया, और इस ग्लास को भी मैं क्या करा? इसको भी छोड़ दिया ऊपर से। ओके, देखिए मैं यहां पे था तो इसका वेलोसिटी क्या है? 0 है। वेलोसिटी क्या है? v = 0 मीटर पर सेकेंड।
सिमिलरली ये भी एट रेस्ट पे भी है, तो वेलोसिटी क्या होगा इसका 0 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको छोड़ रहा हूं, ओके, छोड़ रहा हूं, अंडरस्टैंड। छोड़ने के बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, ये कहां पे मैं छोड़ रहा हूं, ये हम कहेंगे ये हमारा सोफा है, सोफा का कुशन, गद्दा, गद्दा पे मैंने इसको छोड़ा। तो ये क्या हुआ, जब ये क्या किया, ये ऐसे बाउंस किया, ये क्या किया, ऐसे बाउंस किया। ये जो मेरा ग्लास है ये क्या करा, ये बाउंस करा ऐसे, और धीरे धीरे जब बाउंस करा उसके बाद फाइनली क्या हुआ, ये यहाँ आ गया, ये ग्लास हमारा क्या हो जाता है, ये ग्लास यहाँ पे आ जाता है गद्दा पे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अभी पे यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि मैंने एक रेस्ट पे था ग्लास, मैंने इसको क्या किया, ग्राउंड पे, रोड पे क्या किया, छोड़ दिया। जब ये ऐसे पकड़े हुए थे, होल्ड किए हुए थे, तो इसका वेलोसिटी 0 था। ये क्या हुआ, गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, एकदम तुरंत से क्या हुआ, हम कह सकते हैं ब्रेक हो गया, टूट गया। ओके, सिमिलरली मैंने एक और क्या क्या प्रैक्टिकल किया कि इसी प्रकार से एक और मैंने कांच का ग्लास लिया। ग्लास लेने के बाद मैंने क्या करा, इसको एक सोफे पे, हम कहेंगे कुशन है ना, गद्दा पे मैंने क्या किया, इसको छोड़ा। जब ये मैं पकड़ा हुआ था होल्ड, तो इसका वेलोसिटी 0 था। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा है ना, उसके बाद क्या करा, पहले तो ये बाउंस किया, बाउंस करने के बाद क्या हुआ, जैसे ये गिरा, तो जैसे मैंने इसको छोड़ा, तो छोड़ने के बाद क्या हुआ, ये बाउंस किया, फिर ऐसे ऐसे करते करते है ना बाउंस किया, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये सोफा पे ऐसे ही हो गया, लेकिन ये टूटा नहीं। इस केस में मैंने देखा, फर्स्ट केस में हमारा ये जो था वो टूट जा रहा था, सेकेंड केस में नहीं टूटा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता फ्रेंड्स, इसलिए ऐसा हो रहा है, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था बॉल का। एक बॉल को मैंने किक करा रिस्ट से, उसका वेलोसिटी 0 था, पॉइंट बी पे क्या वेलोसिटी 20 हो गया, 10 हो गया। सेकेंड केस में मैंने क्या किया, रेस्ट पे बॉल था, अगेन मैंने किक करा, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो वो क्यों हो रहा था और ये क्यों हो रहा था, तो बच्चों रीजन क्या है, अब चलिए ढूंढते हैं रीजन, व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए बच्चों, जब मैंने इसको गिराया, ओके, मैंने इसको क्या करा, मैंने जब गिराया, ओके, तो गिराने के बाद अभी भी तो रेस्ट में था, क्या था, ये रेस्ट में था। अगर मान लेते हैं, अगर इसका वेलोसिटी कुछ ले भी लेते हैं, सपोज अगर मान रहे हैं हम इसे ऐसे ऐसे चेक कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं, सपोज अगर मान लें इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड है। इसका भी मैंने क्या किया, चलिए इसका 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट है ना। ये क्या है, मान लेते हैं ऐसे से मूव कर रहे, रेस्ट पे नहीं, अचानक इसको हम छोड़ देंगे। तो क्या करा, जब इसने ये क्या हुआ, गिरा, तो गिरने के बाद क्या हुआ, ये टूट गया। मतलब जब ये टूटा तो इसका यहां जो वेलोसिटी हो गया, ये क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। जैसे गिरा वैसे टूट गया, और इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। क्यों हुआ, क्योंकि गया, टूट गया। ओके, अब इसका वेलोसिटी 0 हो गया। सिमिलरली इसको मैंने किया, तो ये क्या किया, शुरू में बाउंस किया, बाउंस करते धीरे धीरे क्या हुआ है ना, स्लोली है ना, ग्रेजुअली हम कहेंगे, ग्रेजुअली क्या हुआ, ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये ऐसे बाउंस करते करते ये सोफा पे, लेकिन ये टूटा नहीं, ये सेफ हो गया, ये टूटा नहीं। ओके, इसका वेलोसिटी क्या हुआ, फर्स्ट में जब ये आया तो इसका वेलोसिटी क्या था तो पहले जंप किया, इस केस में इसका 5 मीटर पर सेकेंड था। सेकेंड केस, जब सेकेंड केस में इसमें क्या हुआ कि ऐसे धीरे धीरे फिर हुआ, जंप की ऐसे से बाउंस किया, तो फिर हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट में फाइनली क्या हुआ, ये भी आराम से हो गया। लास्ट में क्या हो गया, जब रेस्ट पे आ गया तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए दोनों का वेलोसिटी 0 हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन मैटर यहां पे ये है कि एक बार में ये जब गिरा तो इसका वेलोसिटी 0 हुआ, और ये ग्रेजुअली हम कहेंगे ये धीरे धीरे क्या हुआ, 0 वेलोसिटी इसका हो रहा है। ऐसा क्यों बच्चों, इसलिए हुआ क्योंकि ये डायरेक्ट जब गिरा ना, तो गिरने पे क्या, इस पे फोर्स जो है, फर्स्ट केस में जो है फोर्स जो है ज्यादा लगा। क्या हुआ, ज्यादा लगा। फोर्स क्या हुआ, मतलब गिरा तो फोर्स ज्यादा लगा। फोर्स जब ज्यादा लगा
तो ये क्या हुआ, टूट गया। क्या हुआ, टूट गया। हम क्या बोलेंगे, अचानक सडनली जब फोर्स ज्यादा लगा तो ये क्या हुआ, टूट गया, है ना। जब टूटा तो इसका वेलोसिटी, जैसे ही ये टूटा तो क्या हुआ, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया गिरने पे। लेकिन सेकेंड में केस में क्या हो रहा था, धीरे धीरे क्या हो रहा था, ये ऐसे ऐसे क्या हो रहा था, मतलब हम बॉल को नहीं करते, बॉल को जब गिराते छोड़ते तो ऐसे ऐसे क्या करता है, बाउंस करता है ना, धीरे धीरे फिर क्या होता है, रेस्ट पे जाता है। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे रेस्ट पे गया। इसका मतलब ये है कि इससे जो है, इस कुशन से जो है, इस गद्दा से इसका जो फोर्स लगा इस पे, वो क्या था फोर्स, वो कम फोर्स था इसके कंपेयर में। इसमें ज्यादा फोर्स था, ग्रेटर फोर्स था, क्या था, ग्रेटर फोर्स हम कहेंगे। इस केस में ग्रेटर था और इसमें क्या था, इसमें लेस फोर्स था इसके कंपेयर में, इसलिए क्या हुआ, ये फूटा नहीं, ये हो गया। लेकिन इसमें देखिए वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ, क्यों, क्योंकि ये बाउंस कर रहा है। ओके, इसमें अचानक से क्या हुआ, ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं हुआ इस ग्लास में, इसीलिए टूटा नहीं। ये धीरे धीरे क्या हुआ, इस पे फोर्स लगा, धीरे एक बार हुआ तो फिर फोर्स लगा, धीरे धीरे फोर्स लगा, ऐसे ऐसे क्या हुआ, ग्रेजुअली इसका वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ। लेकिन इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, डायरेक्ट ये क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि इसमें ज्यादा फोर्स लग रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट केस में क्या किया, जो टाइम अब कहने का मतलब है कि अगर ये फूटने में, मतलब हम कहेंगे फूट जाने में, टूटने में, फूटने में, जो भी होने में, है ना, ये टूट गया। ये जब टूटा तो इसके लिए टाइम लगा नहीं। अगर इसके लिए टाइम नहीं, हम कहेंगे अगर इसको टूटने में टाइम जो हमारा टी था, वो क्या हुआ, टाइम हमारा इसमें क्या लगा, कम लगा। इसका मतलब क्या है, फोर्स ज्यादा लगा। टूटने में टाइम कम लगा, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ज्यादा लगा। अब इसमें कहेंगे इसको टूटने में क्या लगा, ये मतलब ये इसका वेलोसिटी 0 होने में, या फिर ये तो टूटा ही नहीं हम कहेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा था, टाइम क्या हो रहा था, ये तो डायरेक्ट 0 हो गया, लेकिन इसको 0 वेलोसिटी होने में, रेस्ट में आने में इसको टाइम लगा। मतलब इसमें टाइम जो लगा ज्यादा लगा, मतलब क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स कम लगा। देखिए एक केस में क्या हो रहा था, ये गिरा, वेलोसिटी इसको 0 हो गया क्योंकि टूट गया, इसलिए टूटा क्योंकि फोर्स ज्यादा लगा। तो जल्दी टूटा मतलब टूटने में टाइम कम लगा, टूटने में टाइम कम लगा, इसका मतलब फोर्स इसमें ज्यादा था। ये भी सिमिलरली गिरा तो ये टूटा नहीं, रेस्ट पे ही आया। ओके, तो रेस्ट पे आया मतलब क्या, रेस्ट में आने में इसको क्या लगा, ज्यादा टाइम लगा। ज्यादा टाइम लगा इसका मतलब इसमें फोर्स अप्लाई जो हुआ था कम हुआ था। तो हम ये कहेंगे कि फोर्स कहीं ना कहीं, क्या फोर्स और टाइम के बीच रिलेशन है। हम क्या कहेंगे, फोर्स और टाइम के बीच क्या बच्चों, रिलेशन है। ओके, फॉरएवर वाला रिलेशन। आई रिपीट, कहेंगे कि टाइम एंड फोर्स के बीच रिलेशन है। फोर्स के बीच क्या है, रिलेशन है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या रिलेशन है। कभी भी देखिए एक केस में क्या हो रहा था बच्चों, जब ग्लास का वेलोसिटी 0 हो गया, मतलब वो तुरंत क्या हुआ, टूट गया। टूटने में टाइम नहीं लगा, इसका मतलब फोर्स ज्यादा लगा। ओके, और मतलब फोर्स ग्रेटर लगा था। एक केस में क्या होता, उसी चीज को, ग्लास को जब गिराए हम लोग, तो क्या हुआ, रेस्ट पे आने में, मतलब वेलोसिटी का 0 होने में क्या लगा, टाइम लगा। तो जब टाइम ज्यादा लगता है तो फोर्स कम लगेगा, जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हम कहेंगे टाइम क्या है, 2 हो रहा था उसमें, तो हम कहेंगे टाइम क्या है और फोर्स क्या है, इस टाइम का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ओके, क्या है, टाइम का है। आई रिपीट, क्या हुआ, टाइम क्या है, फोर्स क्या है, टाइम का इनवर्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कहेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे, इनवर्टली प्रोपोर्शनल हम बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक में टाइम ज्यादा लग रहा है और एक में कम लग रहा है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
क्या बोलेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको कहेंगे। ओके चलिए, आई होप। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक और एग्जांपल दिया था, एक बॉल था पॉइंट ए पे, जब मैंने इसको किक करा अभी वेलोसिटी 0 था, जब मैंने किक करा इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। सिमिलरली एक और एक बॉल था पॉइंट ए पे था, मैंने इसको किक करा, वेलोसिटी भी 0 था, रेस्ट पे था, तो पॉइंट जब बी पे ये आया, पॉइंट बी पे आया, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें फोर्स जो अप्लाई हो रहा था वो फोर्स क्या था, ग्रेटर था, सॉरी इसमें क्या था, लेस था, इसलिए इसका क्या हुआ, स्पीड क्या हुआ, जो वेलोसिटी था कम हुआ। लेकिन इस केस में क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा, इसके कंपेयर में इसमें क्या है, ज्यादा था, इसलिए इसका वेलोसिटी क्या हुआ, ज्यादा हुआ, मतलब फोर्स क्या हुआ, ज्यादा हुआ। ओके, तो यहां पे देखिए चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है कि नहीं। तो बच्चों एक बात बताइए, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी कहने का मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इससे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस किए फ्रेंड्स, क्या टॉपिक था, इससे पहले हम लोग एक डिस्कस किए टॉपिक, उस टॉपिक का नाम था मोमेंटम। सिमिलरली क्या था, चेंज इन मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते थे, चेंज इन मोमेंटम क्या था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यही तो था ना, यही था कि नहीं, यस यही था। अब इसके जगह पे हम लोग क्या पुट करते थे, अगर इसके जगह पे हम पुट करेंगे तो इसको करेंगे चेंज इन मोमेंटम में हम कैसे करेंगे, एम भी एफ माइनस एम भी आई, मतलब क्या, ये हमारा क्या है, P इक्वल टू एम भी होता है ना मोमेंटम, यस, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अगर मान लेते हैं फ्रेंड्स, है ना, अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब क्या, मोमेंटम भी चेंज होगा, तो हम कहेंगे ये बॉल का अगर मान के लेते हैं, चलिए कि इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये इसको इक्वेशन अगर हम 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके चलिए मान लेते हैं इक्वेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इस इक्वेशन को क्या कीजिए, अब कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इस इक्वेशन को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे टाइम हमारा है ना, ये टाइम हमारा है ना, ये देखिए एफ इक्वल टू मैंने लिखा था जब मोमेंटम के केस में एफ इक्वल टू पी आया था, कि एफ किसके डायरेक्टली, एफ जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंटम के, होता है कि नहीं, ये मैंने डिस्कस किया है मोमेंटम वाले में ना, जो मोमेंटम हमारा टॉपिक था, ये होता है ना एफ इक्वल टू मोमेंटम या मोमेंटम इक्वल टू एफ, मतलब फोर्स इक्वल टू मोमेंटम या मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, ये क्या होता है आपस में इक्वल होता, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो क्या फ्रेंड्स यहां पे इस जगह पे देखिए, यहां पे भी देखिए, इस केस में और इस केस में देखिए, तो हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे इस केस में हम लोग ये देखिए, इस केस में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, दोनों क्या कहते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, चलिए इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 1, एंड चेंज इन मोमेंटम एम भी एफ एम भी आई, मतलब फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, तो ये इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं इसको एम भी एस माइनस एम भी आई लिख सकते हैं ना, या फिर इस जगह पे हम क्या कर देंगे, इस जगह पे हम ए भी लिख सकते हैं इसका वैल्यू, मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, इसके जगह में पी भी लिख सकते हैं ना, ये इतना इक्वल टू पी होता है या इतना इक्वल टू ये होता है। ओके, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी लिख सकते हैं, चलिए पी लिख दिए यहाँ पे इस जगह पे। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एफ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, ये टी था ना, टी छूट गया था, ये हमारा ना टी यहाँ पे ना, तो चलिए इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं ना, और डिवाइडेड टी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी का, मतलब क्या, अगर मोमेंटम बढ़ा इसका मतलब क्या,
फोर्स बढ़ा होगा, फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, P बढ़ेगा। लेकिन क्या होता है, अगर फोर्स बढ़ा तो टाइम क्या होगा, कम लेगा, टाइम क्या होगा, कम लेगा। और टाइम अगर टाइम ज्यादा लिया तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। इसलिए डिवाइड में इसको लेके क्या कि F जो होता है P का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन टाइम का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, चलिए, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको और इसको दोनों को हम लोग कंपेयर किए तो ये आया, क्या हुआ, कंपेयर करने पे हमारा क्या हुआ, ये आया। चलिए, अब हम लोग यहां पे एक बात करते हैं फ्रेंड्स, क्या करते हैं हम लोग, कुछ डिस्कस करते हैं। अब इसका वैल्यू को पुट करते जाइए। चलिए थोड़ा सा वैल्यू को पुट करते हैं, क्या, इसको अच्छा से लिख लेते हैं, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P डिवाइडेड T। ओके, सो F यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, m इंटू भी F माइनस m इंटू भी I। ओके, डिवाइडेड टाइम। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पे एक चीज मजेदार वाली चीज क्या फ्रेंड्स, देखिए यहां फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। आप बताइए कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है। फाइनल वेलोसिटी आपको पता है ना, फाइनल वेलोसिटी मींस चेंज इन वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होता था ना, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब ये होता, लेकिन फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, v, और इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग क्या करते हैं, यूज a। क्या करते हैं, a। तो इस जगह पे हम क्या पुट कर दें, वैल्यू को पुट कर दें क्या, मतलब v के जगह में, ये हमारा v है, इसके जगह में हम पुट कर दे सकते हैं ना, यस पुट कर सकते हैं। सो वी कैन पुट m v माइनस m u, ओके, डिवाइडेड t। अब फ्रेंड्स हम लोग कुछ बैक हो जाते हैं, क्या होते हैं हम लोग, कुछ बैक हो जाते हैं। क्या बैक होना, अच्छा एक चीज और, इसको हम क्या कॉमन ले सकते हैं, चलिए अच्छा बाद में कॉमन लेंगे। ओके, अब एक चीज हमको याद कीजिए कि इक्वेशन का जो मोशन हमने पढ़ा था, वो इक्वेशन हमारा क्या था, एक इक्वेशन क्या था हमारा, मोशन का जो मैंने इक्वेशन पढ़ा था, वो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा, याद कीजिए, u v इक्वल टू क्या था, u प्लस at, यही था ना, ये इक्वेशन का फर्स्ट होता है कि नहीं। अब बताइए, इक्वेशन का हमारा ये फर्स्ट था कि नहीं, u v इक्वल टू u प्लस at, यस होता है। चलिए, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कीजिए इसको, है ना। अब इसको क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमारा है ये भी, इसको हम इधर ले आ रहे हैं, मतलब ut इक्वल टू v माइनस u। अब एक और बताइए फ्रेंड्स, अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, a को यहां ला सकते हैं, यस, तो t इक्वल टू हमारा क्या होगा, u v माइनस u डिवाइडेड a, ये लिख सकते हैं, यस हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू यहां पे हमने क्या किया, यहां पे क्या, ये जो जगह है हमारा, इस जगह पे ये जो हमारा आया, यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा है, या फिर हम इसको इस प्रकार से जो हम लिख सकते हैं, ये कि हमारा ये जो हमारा v है और क्या हमारा है, u है, यहां पे देखिए हमारा v है और u है, तो क्या हम लोग t के जगह में ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, t इक्वल टू ये, अगर पुट करना चाहे तो क्या हम लोग इसको पुट कर सकते हैं या नहीं पुट कर सकते हैं इसको। या फिर एक चीज बताइए, इसको देखिए, एक चीज और, अगर नहीं तो यहां पे इस चीज हम लोग ऐसा कहते हैं ना, at इक्वल टू v माइनस u, ये होता है ना, या t को आप इधर ले आओ, क्या करो, t को इधर ले आओ, अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करते थे, v माइनस u, ऐसे पुट करने से दिक्कत। अब इसको क्या करो, यहाँ पे t आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया, मतलब इस पोर्शन के जगह में देखिए यहाँ पे क्या v माइनस u है ना, और डिवाइडेड t है ना, तो इसके जगह में a हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, यस हम पुट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो पुट करते हैं, देखिए m हमारा है ना, m हमारा है, देखिए यहाँ m है,
तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम हमारा कॉमन निकाल देते हैं। क्या करते हैं, हम इसको कॉमन निकाल देते हैं। ओके, जब इसको कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके जगह में देखिए फ्रेंड्स, आई रिपीट, यहां पे क्या करेंगे, टी जो हमारा यहां पे देख लीजिए। ओके, मीन्स इतना जो है v माइनस यू, तो v माइनस यू इसको पहले अच्छा से लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छा समझ में आएगा। m हमारा क्या निकल जाएगा फ्रेंड्स, अगर हमको m हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं तो v माइनस यू डिवाइडेड टी। ओके, तो a इक्वल टू इतना होता है। सो a यहाँ पे इतना की जगह में हम क्या कर सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट नहीं मल्टीप्लाई का भी दोगे या नहीं दोगे तो चलेगा। इसके जगह में हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह में देखिए इतना इक्वल टू ए होता है तो ए पुट कर सकते हैं इसके पास, यस ऑफ कोर्स पुट कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे फ्रेंड जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन टूटेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के लगेगा, के लगेगा यहाँ पे ऐसे एम ए। अब ये फ्रेंड्स एक बात बताइए, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे ब्रेक होगा, टूटेगा, तो के कांस्टेंट लगेगा। प्रोपोर्शनलिटी किसको बोलते हैं, कांस्टेंट है ये, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट इसको बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। ओके, और ये के यहाँ क्या है, के का। अब चलिए, तो ये डायरेक्ट जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन टूटता है तो यहाँ कांस्टेंट लगता है, जिसको के से डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये। ओके, चलिए अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम ए। क्या लिख सकते हैं, एम ए। क्यों लिख सकते हैं, कांस्टेंट यहां पे क्यों हटा है, क्योंकि के जो हमारा कांस्टेंट था, के का एसआई यूनिट 1 होता है। अगर यहां पे 1 पुट कीजिएगा तो 1 तो छुपा रहता है, तो हम एफ इक्वल टू एम ए लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ का। यही था न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सॉरी न्यूटन सेकेंड, ये था क्या, सॉरी फ्रेंड, ये था न्यूटन हमारा सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है बच्चों, क्या है, डिफिनेशन देख लेते हैं पहले। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखिए हमने क्या किया है, मोमेंटम में चेंज लाया ना, देखिए मोमेंटम में सब चेंज था ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, ऑफ अ बॉडी, किसी कोई एक बॉडी था जिसका मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो ये मोमेंटम जो हमारा ये जो था, है ना, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। एंड कहता है एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स। तो ये फोर्स जो मोमेंटम होता है ना, कहां पे, डायरेक्शन के फोर्स में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मोमेंटम होगा। ओके, ये कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन जो हमारा कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई हो रहा है उसी को बेसिकली क्या कहते हैं, और कहता है टेक्स टाइम इन द डायरेक्शन इन विच। तो फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंजिंग होगा। ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ बोलते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, हेयर नॉट के, दिस इज एफ, दिस इज एफ, क्या होता है, एफ। एफ इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एफ इक्वल टू एम ए होता है फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स अपकमिंग जो हमारा टॉपिक आने वाला है उस पे क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ पे, इसी पे बेस क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल होगा। तो ये रिमेंबर करेंगे, जो सेकेंड लॉ हमारा है, न्यूटन सेकेंड लॉ है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ आज जो हम लोग डिस्कस किए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या होता है, फॉर्मूला था एफ इक्वल टू एम ए। और ये फॉर्मूला को आप रिमेंबर रखेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि इसको यूज करना है किस पे, जब न्यूमेरिकल आएगा, अपकमिंग जो हमारा टॉपिक होगा इसके बाद उसमें न्यूमेरिकल जो है इसी पे बेस होगा। इसी, ये जो हमारा सेकेंड लॉ है, ये सेकेंड लॉ ही है ना, आप यहां से इसका जो फॉर्मूला है उससे आप डिफिनेशन इसका लिख सकते हो। ओके, तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बच्चों आपके साथ एक अच्छे टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।